आइए बच्चों, क्लास 9th की एक वीडियो हम लोग बना रहे थे जिसमें क्लास 9th के सर्कल चैप्टर की सारी थ्योरम्स को कवर कर रहे थे और उस वीडियो में हमारी लाइट चली गई थी। तो इस पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पूरी कोशिश तो यही थी कि एक ही पार्ट में पूरा आपको एक्सप्लेन किया जाए, बट लाइट चली गई, इस वजह से इस वीडियो का पार्ट 2 बनाना पड़ रहा है। और जो बच्चे डायरेक्ट इस पार्ट 2 में आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है पार्ट 1 को जरूर देखें और इस पूरी वीडियो में क्लास 9th की सारी थ्योरम्स को कवर किया गया, पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला करके। ठीक है, आइए ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर कह रहा इक्वल कॉर्ड्स, वापस कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, ठीक है, जैसे एक सर्कल है और इस सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड है, तो एक सर्कल की ये वाली कॉर्ड हो गई ए बी और ये वाली कॉर्ड हो गई सी डी, और ये दोनों कॉर्ड इक्वल है, ये दोनों कॉर्ड इक्वल है, ये चीज गिवन है। ठीक है, आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, मतलब ये दोनों कॉर्ड्स अगर बराबर हैं तो इन दोनों कॉर्ड्स की सेंटर से दूरी बराबर होगी। सर्कल का सेंटर क्या होता है? ओ। अब यहां पर ध्यान से सुनना, जो ज्योमेट्री का एक बेसिक रूल यहां पर लग रहा है पहले वो क्लियर करेंगे आपका। देखो बेटा, अगर किसी पॉइंट से किसी लाइन की दूरी नापनी होती है, ध्यान से सुनना, जैसे एक पॉइंट है और एक ये लाइन है, तो इस पॉइंट से इस लाइन की दूरी नापनी है तो आपको हमेशा इस पॉइंट की दूरी लाइन से या लाइन की दूरी पॉइंट से नापने के लिए इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये रूल है, यही तरीका है किसी पॉइंट की दूरी लाइन से या लाइन की दूरी पॉइंट से निकालने की। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब क्योंकि इस कॉर्ड की दूरी सेंटर से निकालनी है तो एक परपेंडिकुलर ये बनेगा, और इस कॉर्ड की सेंटर से दूरी निकालनी है तो एक परपेंडिकुलर ये बनेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां पर हमें दोनों लाइन पर या दोनों कॉर्ड पर सेंटर से क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों कॉर्ड की सेंटर से दूरी निकालनी और सेंटर एक पॉइंट है, तो पॉइंट से लाइन की दूरी कैसे निकलेगी? जब हम उस पॉइंट से उस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। आइए ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे बेटा गिवन। क्या गिवन है भाई? अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है, और जो ए बी कॉर्ड है वो सी डी के बराबर है। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है? इन दोनों कॉर्ड की सेंटर से दूरी बराबर है, तो जब सेंटर से परपेंडिकुलर इस पे बना तो पॉइंट एम बना, और इस पर सेंटर से परपेंडिकुलर बना तो पॉइंट एन बना। तो हमें प्रूफ करना है जो ओ एम है वो ओ एन के बराबर होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? ज्वाइन करना है ओ ए को और ओ सी को। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हमें ओ ए को ओ सी से ज्वाइन करना है, तो हम ओ ए को यानी ओ ए को ओ सी से क्या कर देंगे? ज्वाइन करा देंगे। ये पार्ट समझ में आया कि नहीं है? दूसरी बात, थ्योरम में आगे बढ़ने से पहले मैं पहले बता दे रहा हूं कि क्लास 10th में भी सर्कल है। ठीक है, तो 10th में जो बच्चे जा रहे हैं वो 9th की सारी थ्योरम्स को रिवाइज कर ले, बिकॉज इन्हीं 9th को यूज करके आगे 10th की थ्योरम्स को भी प्रूफ किया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, अब इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए पिछली जो थ्योरम प्रूफ की गई थी पिछले वीडियो में उसको यूज किया जाएगा। तो अभी भी जो बच्चे इस वीडियो में टिके उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर वो आती है तो बहुत अच्छी बात है, बट एक बार रिव्यू जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज पिछले पार्ट 1 में जो भी थ्योरम्स प्रूफ की गई उसको यहाँ यूज करना है। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो हमने ज्वाइन करा दिया ओ ए एंड ओ सी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब ध्यान से देखना, प्रूफ। क्या बेटा? प्रूफ। बोले क्या? ध्यान से देखना। अब आप सभी को पता है जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर है किसके बेटा? ए बी के। जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर है किसके बेटा? ए बी के। तो अगर ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के, ये भी इधर भी परपेंडिकुलर होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के तो इसका मतलब हो गया कि जो ए एम है वो एम बी के बराबर होगा। ए एम जो है वो एम बी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि पिछली थ्योरम जो कराई गई थी उसमें ये बताया गया था अगर सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर बनाया जाता है तो वो परपेंडिकुलर सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड पर बनाया जाता है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। तो इसको बाइसेक्ट कर देगा, अगर बाइसेक्ट कर देगा तो जितना हिस्सा इधर का उतना हिस्सा उधर का, तो वही बोला एम ए बराबर एम बी। बोले क्या? कैसे ये बराबर हुआ? क्या इतना लिख देना और छोड़ देना? नहीं, पूरी थ्योरम को जस्टिफाई करना पड़ेगा। बोले क्या? परपेंडिकुलर drawn from center of circle bisects the chord। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये पार्ट आया कि नहीं आया? ठीक है, अब इसी तरीके से जो ओ एन है परपेंडिकुलर है कौन सी कॉर्ड के? सी डी के।
तो जो ON है वो परपेंडिकुलर है CD के, तो इसका मतलब ये हुआ वो जो NC का हिस्सा है वो ND के बराबर है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्यों बराबर है? वंस अगेन, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये पार्ट आया कि नहीं आया? अब NC जो है ये पार्ट आया। तीसरी बात, ये कॉर्ड भी बराबर है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे यहां पर। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा प्रॉपर एंड सफिशिएंट। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये चीज तो गिवन ही थी कि ये दोनों कॉर्ड बराबर है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये दोनों कॉर्ड बराबर है, तो ये कॉर्ड बराबर है, ये चीज गिवन है। तो बोले क्या, AB जो है वो किसके बराबर है? CD के। क्लियर हो गया? अब ये आपकी हो गई क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर हो गया? अब ध्यान से सुनना, 1 मिनट आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब अगर फॉर एग्जांपल बात करी जाए, जैसे अगर ये 2 पेन बराबर है, ठीक है, इसको भी बाइसेक्ट कर दो, 20 से बराबर भागों में डिवाइड कर दो, और इसको भी क्या कर दो, बाइसेक्ट कर दो। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इसको बाइसेक्ट करने पे कितने हिस्से होंगे? 2। इसको बाइसेक्ट करने पे कितने हिस्से होंगे? 2। ठीक, ये दोनों हिस्से आपस में बराबर होंगे बाइसेक्ट होने के बाद, और बाइसेक्ट होने के बाद ये दोनों हिस्से भी बराबर होंगे। ठीक है, और बाइसेक्ट होने से पहले अगर ये 2 हिस्से बराबर हैं, अगर ये दोनों पेन बराबर हैं, तो इसको जब बाइसेक्ट किया जाएगा तो वो 2 हिस्से, और इसको जो बाइसेक्ट किया जाएगा वो 2 हिस्से, टोटल कितने हिस्से हो गए? 4। वो चारों आपस में बराबर हो जाएंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कहने का मतलब अगर 2 लाइनें बराबर होती हैं, तो अगर दोनों लाइनों को बाइसेक्ट किया जाता है तो 2 लाइनें भी बराबर होती हैं और उनके बाइसेक्टेड पार्ट भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो वही बात इस बात को कंबाइन करके लिखा जाएगा। बोले क्या? ऑन कंबाइनिंग। क्या बेटा? ऑन कंबाइनिंग। इसको कंबाइन करेंगे इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को। ठीक है, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो वो जो 4 हिस्से होंगे वो चारों भी बराबर हो जाएंगे। अगर 4 बराबर होंगे तो क्या बराबर होंगे? जो AM है और MB है और जो NC है और जो ND है, ये चारों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। और ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी? 4। ये पार्ट आया कि नहीं है? नाउ इन ट्राइंगल कौन सा? OMA एंड ट्राइंगल कौन सा? ONC। तो OMA में ONC में, ध्यान से देखना। क्लियर हो गया? तो इस ट्राइंगल का जो OA है वो उस ट्राइंगल के OC के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? रेडियस होने के कारण। ठीक है, तो इस ट्राइंगल का OA और उस ट्राइंगल का OB बराबर होगा, तो OA जो होगा वो OC के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही सर्कल की रेडियस है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब ये चारों हिस्से बराबर हैं, तो ये जो क्या है बेटा? MA, और ये जो क्या है बेटा? NC। ठीक है, MA जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? NC के। बोले कहां से? बाय 4th। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एक बात का और ध्यान दीजिएगा, कॉन्करेंसी में ये चीज आपको सिखाई गई होगी। जैसे हम कॉन्करेंसी के लिए जो भी चीजें यूज कर रहे हैं वो डायरेक्ट लिखते हैं, तो कुछ चीजें जैसे यहाँ रेडियस डायरेक्ट आ रही है, लेकिन इसको लिखने में ये कहां से आया? तो ये ऑलरेडी अगर बीच में दिक्कत करेगा तो ये ऑलरेडी पहले से प्रूफ करके रखते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तीसरी बात ध्यान से देखेंगे, ये जो एंगल 1 होगा और ये जो एंगल 2 होगा, तो इस ट्राइंगल का एंगल 1 बराबर इस ट्राइंगल का एंगल 2। बोले क्यों बराबर है? क्योंकि ईच 90 डिग्री है। तो अगर ऐसा हो गया तो मतलब क्या? ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गई साइड, और ये हो गया एंगल। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि इसका मतलब ये हुआ कि बोले ट्राइंगल OMA कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ONC के। कौन से क्राइटेरिया से? बाय RHS। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बाय RHS। क्लियर हो गया? RHS के क्राइटेरिया से बराबर हो गया। तो अब इस ट्राइंगल की बची हुई जो साइड्स होंगी और उस ट्राइंगल की बची हुई साइड्स होगी वो भी आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ इस ट्राइंगल की बची हुई साइड कौन हुई? OM, और उस ट्राइंगल की जो बची हुई साइड क्या हुई? ON। ये दोनों बराबर हो जाएंगी। कैसे बराबर हो जाएंगी? बाय CPCT के क्राइटेरिया से। नाउ द नेक्स्ट, अगर OM ON के बराबर हो जाएगी तो ON क्या है?
सेंटर से स्क्वाड की लंबाई, बिकॉज परपेंडिकुलर बनाया था, ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ओ एन क्या है, इस कॉर्ड की लंबाई इसके सेंटर से, ये दोनों भी बराबर हो जाएंगी। तो बोले क्या, ये तो प्रूफ करना था मैथमेटिकली, ओ एम जो है वो ओ एन के बराबर। इसके बाद क्या लिख देंगे, हेंस प्रूफ। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नाउ मूविंग आगे, नेक्स्ट थ्योरम कवर करेंगे। बोले क्या, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अब उसी का कन्वर्स, मतलब जैसे एक सर्कल है, ध्यान से सुनना, और इस सर्कल की सेंटर है ए, तो एक कॉर्ड है हमारी ए बी और दूसरी कॉर्ड है हमारी सी डी। ध्यान से सुनना, एक कॉर्ड है हमारी ए बी और दूसरी कॉर्ड है हमारी सी डी। क्लियर हो गया? तो यहां पर अगर कॉर्ड क्या है, कॉर्ड इक्विडिस्टेंट, अब कॉर्ड की दूरी सेंटर से बराबर है, तो इस कॉर्ड की सेंटर से दूरी बराबर है, तो कॉर्ड एक लाइन है, सेंटर एक पॉइंट है, तो ये दूरी कैसे निकाली जाएगी, परपेंडिकुलर बना करके। कॉर्ड एक पॉइंट है, सेंटर, ठीक है, कॉर्ड सेंटर से निकालना है, तो सेंटर एक पॉइंट है, कॉर्ड एक लाइन है, तो इससे भी यहां पर क्या करना है, परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। बिकॉज हमने आपको पिछले ही बताया, इसी वीडियो में पहले ही बताया कि अगर किसी लाइन की कभी भी किसी पॉइंट से दूरी निकालनी होती तो उस पॉइंट से उस लाइन पर लंब यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब आगे देखेंगे यहाँ पर, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा एन। ठीक है, तो बोले क्या कि कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर की से जो दूरी है वो बराबर है। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे बेटा? गिवन। बोले क्या क्या गिवन है? अ सर्कल विथ सेंटर, एक सर्कल जिसका सेंटर क्या है बेटा, ठीक है, एक सर्कल जिसका सेंटर क्या है, ओ। टू प्रूव, ठीक है, और कुछ दिया है, हाँ, दूरी बराबर है, ठीक है, तो और क्या दिया गया, ए बी एंड सी डी आर कॉर्ड्स ऑफ सर्कल। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? दूसरा, जो ओ एम है वो बराबर है किसके बेटा, ओ एन के। जो ओ एम है वो किसके बराबर है, ओ एन के। ठीक है, अब टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, ये चीज दी गई है कि कॉर्ड की सेंटर से दूरी बराबर है, तो इस कॉर्ड की सेंटर से दूरी कितनी है, ओ एम, और उस कॉर्ड की सेंटर से दूरी कितनी है, ओ एन, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। ठीक है, और क्या गिवन है भाई, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, तो ये वाला मान करके चलो एंगल 1 और इधर वाला एंगल मान करके चलो 2, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर 90 डिग्री, बिकॉज ये भी तो यूज होगा। ठीक है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है कि ये कॉर्ड बराबर होंगी, इक्वल इन लेंथ। कौन इक्वल इन लेंथ? कॉर्ड्स। ठीक है, तो कॉर्ड्स की दूरी बराबर हो, कॉर्ड की लंबाई बराबर होगी, तो एक कॉर्ड है हमारी ए बी, दूसरी कॉर्ड है हमारी सी डी, तो ए बी कॉर्ड की लंबाई सी डी कॉर्ड के बराबर होगी, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब तो गिवन टू प्रूफ, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन, हमने बताया कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो अपने क्या करना है कि ओ ए को जोड़ देना है और ओ सी को जोड़ देना है। ठीक है, क्या लिखेंगे बेटा, ज्वाइन करना है ओ ए एंड ओ सी, ओ ए और ओ सी को क्या कर देना, ज्वाइन कर देना। ठीक है, अब प्रूफ ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना, तो बोले क्या, इन ट्राइंगल, ये वाला कौन सा, ओ एम ए, कौन सा, ओ एम ए, एंड ट्राइंगल ओ एन सी, बोले क्या, इस ट्राइंगल का एंगल 1 बराबर उस ट्राइंगल का एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो जाएंगे। रीजन क्या हो जाएगा, ईच 90 डिग्री। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? दूसरा, इस ट्राइंगल का जो ओ ए है वो उस ट्राइंगल के ओ सी के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा? क्योंकि रेडियस है। क्लियर हो गया? तीसरा, इस ट्राइंगल का जो ओ एम है वो उस ट्राइंगल के ओ एन के बराबर हो जाएगा। ओ एम जो है वो ओ एन के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गिवन है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और ये दोनों 90 डिग्री, साफ साफ देखेंगे, परपेंडिकुलर, इस सेंटर से इस कॉर्ड की दूरी निकालनी थी तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ा, तो ये कॉर्ड जो होगा ये दूरी इसके बराबर हो जाएगी, ये दोनों रेडियस हो जाएंगी, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब इसका मतलब क्या हुआ, बोले क्या, इसका मतलब ये हुआ जो ट्राइंगल ओ एम ए है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ओ एन सी के। कौन से क्राइटेरिया से? आर एच एस के, मतलब राइट एंगल, हाइपोटेनस, और ये हो गई हमारी साइड जो इक्वल है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्राइंगल की बची हुई साइड और उस ट्राइंगल की बची हुई साइड वो भी आपस में बराबर हो जाएंगी। अब ध्यान से देखना, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, अब ध्यान से देखना मेरे भाई, ठीक है, ओके। कुछ और लग रहा है क्या यहाँ पर थ्योरम? ठीक है, तो पहले ये करो, बोले क्या, इस ट्राइंगल का जो हिस्सा है बोले कौन, ए एम, उस ट्राइंगल का कौन है भाई, ए एम, किसके बराबर हो जाएगा, एनसी के बराबर हो जाएगा। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, और बराबर होने का रीजन क्या होगा, सीपी सी टी,
यानी कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो AM जो होगा वो NC के बराबर हो जाएगा, AM जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? NC के बराबर। ये पार्ट आया कि नहीं? अब ध्यान से देखना, क्लियर हो गया? अब यहां पर अगर, ठीक है, और दूसरा, अब ध्यान से देखो, अब अगर इधर परपेंडिकुलर बनाया जाए, या दूसरा तरीका यूज कर लेते हैं, कौन सा? ठीक है, अच्छा भाई, ठीक है, अच्छा एक काम करो, और क्या, अच्छा चलो ठीक है, ओके, इस तरीके से बता देते, बोले क्या OM जो है वो परपेंडिकुलर है किसके बेटा? AB के। OM जो है वो परपेंडिकुलर है किसके बेटा? AB के। और पिछली थ्योरम क्या कराई थी कि अगर सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर बनाया जाए वो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाता है, तो इसी वजह से जो बाइसेक्ट होगा तो बोले MA जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? MB के। और ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी? सेकंड। रीजन क्या होगा? बोले क्या? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर बनाया जाए तो वो कॉर्ड को क्या कर देता है बेटा? बाइसेक्ट कर देता है। ठीक है, अब यही काम कुछ उधर करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहां पर जो ON है वो परपेंडिकुलर है DC के, तो जो ON है वो परपेंडिकुलर है किसके बेटा? DC के। तो जब अगर ON परपेंडिकुलर होगा DC के, तो ऐसी सिचुएशन में जो कॉर्ड है वो उसको क्या कर देगा? बाइसेक्ट कर देगा। तो ये जो NC है वो किसके बराबर हो जाएगा? ND के। और ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी? थर्ड। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसके लिए क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब यहां से हमारा चालू होगा मेन काम। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ध्यान से सुनना, अभी तक क्या क्या प्रूफ हुआ है अच्छे से समझ लेते। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान से देखना। पहले ये प्रूफ हुआ कि ये जो बेटा MA है ये NC के बराबर है। MA जो है वो किसके बराबर है? NC के बराबर है। दूसरा ये प्रूफ हुआ कि जो MA है वो MB के बराबर है। और दूसरा प्रूफ ये हुआ कि जो NC है वो किसके बराबर है? ND के। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये पार्ट आया कि नहीं आया? ये पार्ट आया। अब यहां पर अगर तीनों चीजों को कंबाइन की जाए, जैसे एक एग्जांपल दिया था पेन वाला या मार्कर वाला, अगर दो मार्कर बराबर है, अगर उनको बाइसेक्ट करोगे तो उनके जो बाइसेक्टेड पार्ट हैं वो बराबर होंगे। वैसे यहां अगर ये बाइसेक्टेड पार्ट बराबर है और इनका ये वाला पार्ट इसके बराबर है, तो अगर इस पूरी तीनों स्टेटमेंट को कंबाइन करोगे तो ये जो पूरी कॉर्ड होगी वो इस पूरी कॉर्ड की क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। एक बार फिर से, हमने आपको याद होगा पिछली वीडियो में बताया भी था कि अगर दो मार्कर बराबर है या दो पेन, एक मिनट रुकिएगा, एग्जांपल फिर से देते हैं, रिपीट करते हैं। एग्जांपल ये दिया था, जैसे हमारे पास ये दो पेन है, ठीक है, जैसे हमारे पास ये दो पेन है, अगर ये दो पेन बराबर है, इसको बाइसेक्ट कर दो, इसको बाइसेक्ट कर दो, इसको बाइसेक्ट करोगे दो पार्ट मिलेंगे, इसको बाइसेक्ट करोगे दो पार्ट मिलेंगे, टोटल कितने पार्ट हो जाएंगे? चार। ठीक, और अगर ये दोनों बराबर हैं तो वो चारों पार्ट आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक, इसी का उल्टा यहां हो रहा है। इसी का उल्टा यहां ये हो रहा है कि ये पार्ट इसके बराबर है, ये पार्ट इसके बराबर है, और इसका एक ये पार्ट इसके बराबर है। क्लियर हो गया? तो अगर इस पूरी स्टेटमेंट को कंबाइन किया जाए, यानी इसको, इसको और इसको, तो बोले क्या? बाय फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। बाय फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों को अगर कंबाइन करा दोगे तो ये वाली कॉर्ड AB और वो वाली कॉर्ड CD, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी और यहां लिख दिया जाएगा हेंस प्रूफ। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये हो गया एनालिटिकल मेथड से, ऑब्जर्वेशन से, कि हाँ ये दोनों बराबर हो जाएंगे जैसे कि वहां पर था। और अगर दूसरा तरीका है तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? AB। ठीक है, AB को लिखेंगे। अगर दूसरा तरीका अगर आप सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो आइए वो भी सिखा देते हैं आपको। ध्यान से देखिएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ध्यान से देखेंगे। ठीक है, एक मिनट। दूसरा तरीका इसके बाद अगर आप लगाना चाहें, इफ यू विश टू, ठीक है, ओके, आइए वो भी सिखा देते हैं। या तो ये एनालिटिकल लगा दो, अदरवाइज मैथमेटिकल। ठीक है, अब देखो यहां पर आप AB निकालो। AB को क्या लिख सकते हो? AB को, इस पूरे AB को क्या लिख सकते हो? AM प्लस MB लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो इसे लिखेंगे AM प्लस MB। ठीक है, अब MB जो है वो MA के बराबर है, जैसे MB जो है वो MA के बराबर है, तो इस MB की जगह MA लिख दो, तो AB बराबर क्या हो जाएगा? MA
ये MA एज इट इज लिखा, फिर उसके बाद MB की जगह भी क्या लिख दिया, MA। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? MB की जगह क्या लिख दिया, MA। और कहां से लिखा बेटा, बाय सेकंड। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बाय सेकंड। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब MA प्लस MA, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, 2MA। यहां से MA की वैल्यू निकाल लो, तो MA की वैल्यू हो जाएगी AB बटा 2, और ये आपकी इक्वेशन नंबर हो जाएगी बेटा कौन सी, 4। क्लियर हो गया? अब इसी तरीके से DC निकालो बेटा। DC को आप क्या लिख सकते हो, DC को लिख सकते हो NC प्लस ND, NC प्लस ND। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, NC प्लस ND। तो अब इस DC को क्या लिखेंगे, NC प्लस ND। अब आप सभी को पता है ये जो NC है ND के बराबर है, यहां से NC जो है वो ND के बराबर है, तो इस ND की जगह NC लिख दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा DC बराबर, हमने क्या बोला, इस ND की जगह NC लिख दो, तो ये NC एज इट इज बना रहेगा और ND की जगह NC आ जाएगा। बोले कहां से आएगा, ये जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की गई है, बोले कहां से की गई है, बाय थर्ड। यहां बता देंगे बाय थर्ड। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आई होप आपको दिख रहा होगा, लेट मी वेरीफाई। ठीक है, दिख रहा है। अब आगे क्या करना है, ध्यान से देखना। अब NC प्लस NC, तो ये हो जाएगा DC बराबर NC प्लस NC, क्या हो जाएगा 2NC। अब यहां से NC की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा, DC बटा 2, और ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, 5। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, ओके ओके। अब यहां पर NC निकाल लिया और MA निकाल लिया। क्या निकाल लिया, NC निकाल लिया और MA। ध्यान से देखना, बस करना क्या, अब आपको मैथमेटिकली तो पूरा हो गया। ठीक, अब इसके बाद करना क्या है, ध्यान से सुनना। NC निकाला तो NC की इस वैल्यू, NC यहां आया, यहां पर MA या AM निकाला तो AM देखो ये आया, तो MA की इस वैल्यू की जगह यहां ये रखेंगे और NC की इस वैल्यू को उठा करके यहां रखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, ये इक्वेशन नंबर कौन सी है, फर्स्ट, तो बोले बाय फर्स्ट। और उठा करके कहां से ला रहे हैं, इस इक्वेशन से, यानी फोर्थ और फिफ्थ, बाय फर्स्ट फोर्थ एंड क्या हो जाएगा, फिफ्थ। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? उठा करके रख दो, तो MA की जगह क्या लिख दोगे, AB बटा 2, और NC की जगह क्या लिख दोगे, DC बटा 2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो इससे आ गया AB बराबर DC, और यही प्रूफ करना था, AB बराबर CD या DC। इसके बाद लिख देंगे हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ये एनालिटिकल मेथड है, अदरवाइज मैथमेटिकली अगर आप उस चीज को प्रॉपर शो करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से करिएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरम 9.7 है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल, ठीक है, सबटेंडेड, यहां पर सबटेंडेड होगा बाय एट एनी पॉइंट एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double the angle subtended by the at any point at the remaining part of the circle। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ आर्क की जगह कॉर्ड कर लो, इट वुड बी मच बेटर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि जो एंगल कॉर्ड बनाएगा उसी का आर्क बनाएगा, बट यहाँ कॉर्ड कर लेना। ठीक है, अब ध्यान से देखना। बोले कहना क्या चाह रहा है ये कहना ये चाह रहा कि जैसे एक मान करके चलो सर्कल पे सेंटर दे दीजिए, सर्कल का सेंटर दे दिया जाए, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ओके ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज के ये थ्योरम्स है एनसीईआरटी की। एक सर्कल का सेंटर है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना इस थ्योरम को, इस थ्योरम पे काफी क्वेश्चन से भी हम प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। और जिन बच्चों को प्रॉपर अभी समझ में आ रहा है और वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिएगा। ये चैनल आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहूंगा 9th और 10th की मैथ साइंस से जुड़ा हुआ चैनल है। तो जो भी बच्चे 9th के हैं अपने दोस्तों तक, और जो अगर आपके संपर्क में 10th वाले हैं और 10th के बच्चे जो देख रहे हैं उनके संपर्क में अगर 9th वाले हैं, तो प्लीज चैनल के लिंक को, वीडियो के लिंक को जरूर शेयर करें और काफी अच्छे से टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें डेप्थ और डिटेल में, ठीक है। वापस आते हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे हमारा मान करके चलो ये कॉर्ड है, ठीक है, ये हो गया हमारा कॉर्ड, ठीक है। तो कह रहा है कि एंगल एट द सेंटर, ये कॉर्ड जो सेंटर पर एंगल बनाएगा, ये कॉर्ड जो सेंटर पर एंगल बनाएगा, ठीक है, ये क्या होगा बेटा, डबल द एंगल। ये डबल होगा, किसका डबल होगा बेटा, बाय एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अब सर्कल के किसी भी हिस्से पे इसी कॉर्ड के द्वारा, बेसिकली आर्क बोला गया बट हम कॉर्ड लेकर के चल रहे हैं, अब इसी कॉर्ड के द्वारा सर्कल के किसी भी हिस्से पे जो भी एंगल बनाया जाएगा उसका डबल ये सेंटर पर एंगल होगा। मतलब पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, अगर ये 30 डिग्री है तो इसका डबल ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 60 डिग्री। यही क्वेश्चन आता है। जैसे मान करके चलो एक सर्कल है, पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये हो जाएगा ए बी कॉर्ड, ठीक है। अब ये सेंटर पर एंगल बना रहा मान करके चलो, ठीक है। एक चीज और कि इसका डबल ये होगा और इसका आधा ये होगा, ठीक है। एक बार फिर से,
एक कॉर्ड है जो सेंटर पर एंगल बना रहा है और वही कॉर्ड सर्कल पर एंगल बना रहा है। तो जो सर्कल पर एंगल बनाएगा, फॉर एग्जांपल मान करके चलो सर्कल पर एंगल बना रहा 45, तो इसका डबल ये हो जाएगा, बोले क्या 90। क्लियर हो गया? एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जैसे एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है और उसका कॉर्ड है AB, और यही कॉर्ड सेंटर पर एंगल बना रहा और यही कॉर्ड सर्कल पर एंगल बना रहा, यही कॉर्ड सेंटर पर एंगल बना रहा और यही कॉर्ड सर्कमफेरेंस पर एंगल बना रहा या सर्कल पर एंगल बना रहा। तो अगर मान करके चलो ये वाला एंगल है 20 डिग्री, तो ये इसका डबल यानी 40 डिग्री हो जाएगा। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सो आई होप ये वाला पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा थ्योरम का। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन वेरी मच क्लियर हो गया होगा आपको। बोले क्या कि अगर एक सर्कल है और सर्कल का दे दिया जाए सेंटर और एक दे दी जाए कॉर्ड, तो कॉर्ड हमने माना जो कॉर्ड दी गई है हमें वो कॉर्ड है AB। ठीक है, अब इस कॉर्ड के द्वारा सेंटर पर बनने वाला एंगल है और यही कॉर्ड क्या कर रहा है? सरकमफेरेंस पर एंगल बना रहा है। तो सरकमफेरेंस के जिस पॉइंट पर एंगल बना रहा मान करके चलते हैं वो पॉइंट C है। वो पॉइंट क्या है बेटा? C। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन पे सेंटर पे बनने वाले एंगल का डबल सेंटर पर बनने सरकमफेरेंस पे बनने वाले एंगल का डबल होगा सेंटर पे बनने वाले एंगल का। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? का डबल होगा सेंटर पर बनने वाला एंगल, मतलब इस एंगल का डबल होगा ये और इस एंगल का हाफ होगा ये। ठीक है, सो सबसे पहले लिखेंगे गिवन। क्या गिवन है भाई? ध्यान से देखेंगे। आ सर्कल, क्या बेटा? आ सर्कल विथ सेंटर O। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? ध्यान से देखेंगे। क्या प्रूफ करना है? ध्यान से देखेंगे। हमें यह प्रूफ करना है कि जो एंगल ये वाला होगा, इसे मान लेते हैं एंगल ACB। ACB का जब आप क्या करेंगे? डबल करेंगे, तो जो एंगल बनेगा वो बनेगा एंगल AOB। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो बनेगा एंगल क्या हो जाएगा? AOB। क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करना है? ध्यान से देखिएगा। ज्वाइन करा देना है OC को। तो हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो भी कंस्ट्रक्शन होगा वो इरेगुलर लाइन या डॉटेड लाइन से होगा। तो इस O को C से क्या करा देना बेटा? ज्वाइन करा देना। इस O को C से क्या करा देना? ज्वाइन करा देना। ठीक, अब ध्यान से देखना। ठीक है, और इसको आगे प्रोसीड करके इधर ले आना, इसको प्रोसीड करके यहां ले आना और इसको नाम दे देना M। ठीक है, ज्वाइन OC। ठीक है, या ज्वाइन OC ना करके इसको लिख देना। ठीक है, ज्वाइन CO एंड एक्सटेंड इट टू M। C को O से ज्वाइन करके इसको आगे तक एक्सटेंड कर देना है। कहां तक एक्सटेंड कर देना है? M तक एक्सटेंड कर देना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? दूसरी बात यहां पर यह है कि एक थ्योरम लग रही है ट्राइंगल की, तो आइए उसको सबसे पहले अलग से प्रिपेयर कर लेते हैं। यहां पर बोले क्या? जैसे मान करके चलो ये एक ट्राइंगल है ABC। तो ध्यान से सुनना, ट्राइंगल है ABC। तो अगर ट्राइंगल की इस साइड को आगे प्रोसीड करोगे तो इस साइड को आगे प्रोसीड करने पे ट्राइंगल की इस साइड से मान करके चलो बना एंगल 1। ठीक, तो इस साइड से प्रोसीड किया तो ये जो दो अपोजिट एंगल होंगे ना, इनके सम के बराबर ये एंगल होगा, मतलब ए एंगल A प्लस C बराबर एंगल 1 हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये ट्राइंगल है और ट्राइंगल की आपने इस साइड को प्रोसीड किया, तो इस साइड को प्रोसीड करने पे ट्राइंगल की दूसरी साइड से जो भी एंगल बनेगा वो जो होगा इसके बगल वाला छोड़ देना, और जो भी ट्राइंगल के दो एंगल बचेंगे आप उनको जोड़ दोगे तो वो इस बाहर वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, जिसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल में बताया गया क्लास 9th में। एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे। जिन बच्चों का बेस क्लियर होगा वो तो तुरंत कैच कर लिए होंगे, पकड़ लिए होंगे, बट कुछ बच्चे होंगे जिनका बेस क्लियर नहीं है, तो आइए उसको अच्छे से समझ लेते पहले प्रॉपर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एक बार फिर से प्रैक्टिस कराएंगे आपको। ट्राइंगल किसी भी फॉर्म में हो, जैसे मान करके चलिए एक ट्राइंगल है हमारा ये, और ट्राइंगल की आपने इस साइड को प्रोसीड किया, तो ट्राइंगल की इस साइड के प्रोसीड करने पे ट्राइंगल की दूसरी साइड से बनने वाला एंगल ये, तो इसके बगल वाला क्या कर देना? छोड़ देना है, और ट्राइंगल की जो दो बचे एंगल होंगे उनके सम के बराबर ये बाहर वाला एंगल होगा, इसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नाउ इसी थ्योरम का यहां पर यूज करना। दूसरी बात, ये मान करके चलते एंगल 1 है, ये मान करके चलते एंगल 2 है, इसे माना एंगल 3। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया?
इसे माना एंगल 4, इसे माना एंगल 5 और इसे माना एंगल 6। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब ध्यान से देखना, ठीक है। प्रूफ क्या बेटा? ध्यान से देखना, बोले क्या? इन ट्राइंगल, ध्यान से सुनना। और दूसरा एक थ्योरम और यूज होता है, अगर किसी ट्राइंगल की दो साइडें बराबर हैं तो दोनों साइडों के अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं, जिसे कहते हैं इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल अपोजिट टू इट। तो ये दोनों थ्योरम इसमें यूज होंगे जो क्लास 9th के ही ट्राइंगल चैप्टर की हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो यहां से प्रॉपर क्लियर करने की कोशिश की गई। तो अब ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बेटा? ओ सी ए, ओ सी ए, ठीक है। इस ट्राइंगल की जो ओसी साइड है वो ओ ए के बराबर है। इस ट्राइंगल की जो ओसी साइड है वो ओ ए के बराबर है। तो ओ ए का अपोजिट एंगल कौन हुआ? एंगल 2। और ओसी का अपोजिट एंगल कौन हुआ? एंगल 1। तो ओसी का अपोजिट एंगल कौन हुआ? एंगल 1। और ओ ए का अपोजिट एंगल कौन हुआ? एंगल 2। ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इसका रीजन क्या होगा? अगर किसी ट्राइंगल की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो दोनों के विपरीत कोण भी बराबर होते हैं। if a triangle if two sides of a triangle are equal then its opposite angle or then their opposite angles will be equal, ठीक है। बोले क्या? equal sides have equal angle opposite to it। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एक मिनट, थोड़ा सा डाउट आ गया माइक की चेकिंग को लेकर के, तो इसको एक बार थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि इसको सेटिंग थोड़ी बिगड़ जाती है, ठीक है। ये आया कि नहीं आया? तो एंगल 1 किसके बराबर हो गया? एंगल 2 के बराबर हो गया, ठीक है। तो एंगल 1 किसके बराबर हो गया? एंगल 2 के, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ठीक है। अब आपको ध्यान से देखना, ठीक है। अब अभी हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर किसी साइड को एक्सटेंड कर दो, उससे बाहर बनने वाला एंगल बगल वाले को छोड़ करके बचे हुए दो के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो इसी थ्योरम का यहां यूज करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे यहां पर हमारी एक ट्राइंगल है ओ सी ए, ओ सी ए, ये है कि नहीं है? ध्यान से सुनना, ठीक है। तो हमने ट्राइंगल की इस साइड को आगे प्रोसीड किया, कहां तक प्रोसीड किया? एम तक। क्लियर हो गया? तो ट्राइंगल की इस साइड को आगे प्रोसीड करने पे ट्राइंगल की दूसरी साइड से जो एंगल बना वो क्या बना? एंगल 3। क्या बना? एंगल 3। वो किसके बराबर हो जाएगा? इसके बगल वाला छोड़ करके इसी ट्राइंगल के जो दो एंगल हैं, बोले कौन? 1 और 2, किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्राइटेरिया कौन सा लगेगा? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आया होगा तो थोड़ा सा लाइक बटन दबा दीजिएगा, ठीक है। अब आगे क्या करना है, ध्यान से देखेंगे। अब अगर 1 2 के बराबर है, ठीक है, और क्योंकि हमें ऊपर वाले को ध्यान देना, क्योंकि ऊपर वाले के प्रूफ करना है कि नहीं प्रूफ करना, बताया था एंगल सी आना चाहिए। तो सी की तरफ कौन आ रहा है? 2। तो हमारी ये जो प्रूविंग है इसमें 2 बना रहने देना है, ठीक है। इसमें क्या करना है? 2 बने रहने देना। 1 की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है? 2। तो एंगल 3 बराबर एंगल 1 की जगह क्या लिख देना है? एंगल 2 प्लस एंगल 2। बोले कहां? बाय फर्स्ट। क्लियर हो गया? तो एंगल 3 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल 2। ट्वाइस ऑफ क्या हो जाएगा? एंगल 2। क्लियर हो गया? और ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी? सेकंड। कौन सी हो जाएगी बेटा? सेकंड। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये पार्ट आया कि नहीं है? अब इसी तरीके से यहां पर भी कुछ करेंगे। बोले क्या करेंगे? आइए ध्यान से देखते हैं। इस वाले ट्राइंगल में चलेंगे, ध्यान से देखेंगे इस ट्राइंगल में। तो नाउ इन ट्राइंगल कौन सा? ओबीसी। तो ये जो ओबी है वो ओसी के बराबर है। ओबी जो है वो ओसी के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों सर्कल की रेडियस का काम कर रही है, ठीक है। यहां पर भी बराबर शो किया तो रेडियस लिख देना पूरी प्रॉपर, कहीं टीचर से नंबर काट ना पाए। अच्छे से प्रॉपर पूरी थ्योरम और पूरी चीजों को करना है, ठीक है। तो ओबी जो है वो ओसी के बराबर है। अब ध्यान से देखो, ओबी का अपोजिट एंगल ये वाला हुआ जिसे हमने क्या दिया नाम? 5। और ओसी का अपोजिट एंगल ये वाला हुआ यानी एंगल 4। ये है भैया हमारा एंगल 4। ध्यान से देखिएगा। तो बोले ये हो जाएगा बराबर, ठीक है। और ये बनेगी आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी बेटा? थर्ड। अब यहां पर इनके बराबर होने का रीजन क्या है? इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल अपोजिट टू इट। क्लियर हो गया? अगर किसी ट्राइंगल की दो साइडें बराबर होती तो दोनों के अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? बराबर, ठीक है। ये थ्योरम हमने आपको ऑलरेडी यहां पर बताई थी कि नहीं बताई थी? ध्यान से देखेंगे, यहां पर बताई थी। अगर दो साइडें बराबर होती तो अपने एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बताई थी, तो ये भी यूज होगी। जैसे हमारी कोई ट्राइंगल है, अरे बदतमीज,
क्लियर हो गया? जैसे एक ट्राइंगल बराबर है तो ट्राइंगल की एक साइड को बाहर बढ़ा दो तो ट्राइंगल की दूसरी साइड से बने हुए एंगल और अपोजिट एंगल के सम के बराबर ये वाला एंगल हो जाएगा, जिसे कहा था एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आइए उसी को वापस यहाँ पर एक्सपीरियंस करना है, ध्यान से देखेंगे। ये समझ लिया ना, तो उसके बाद ये वाली थ्योरम जो है ये हलवा हो जाएगी। और इसके बाद एंगल इन सेम सेगमेंट, if the line segment joining the 2 points subtended angle to other point lying on the same side of the triangle containing the line segment 4 points lying on the circle are concyclic। ठीक है, ये वाली थ्योरम बड़ी आसान हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो आइए वापस आते हैं, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से सुनना। जैसे ये हमारा एक ट्राइंगल है मेरे भाई, ये ट्राइंगल है कि नहीं? ठीक है, और हमने क्या किया, इस ट्राइंगल की इस साइड को एक्सटेंड किया कि नहीं किया? तो इस ट्राइंगल को एक्सटेंड करने पे ट्राइंगल की बगल वाली साइड से जो एंगल बन रहा है, बोले कौन बन रहा है? एंगल 6। तो इसके बगल वाली एंगल को छोड़ करके इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर हो जाएगा। इधर कौन बन रहा है? एंगल 4 बताया ही था, और इधर जो बन रहा है एंगल 5। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये पार्ट आया कि नहीं आया? ठीक है, ये पार्ट आ गया। अब ये कौन से क्राइटेरिया से आया? बोले क्या? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब हमें ऊपर का चाहिए एंगल, तो यहां पर 5 है। अब 5 किसके बराबर है? 4 के। तो 5 की जगह क्या लिख दो? ठीक है, सॉरी 4 की जगह 5 लिख दो। तो एंगल 4 की जगह लिखा 5 और एंगल 5, और ये वैल्यू कहां से रखी? बाय इक्वेशन 3। ये पार्ट आया कि नहीं है? कहां से रखी? बाय इक्वेशन 3। ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। अब एंगल 5 प्लस एंगल 5, इन दोनों एंगल को आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, तो जब आप जोड़ देंगे तो एंगल 6 बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल 5 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और ये आपकी इक्वेशन नंबर बन जाएगी 4। क्लियर हुआ मेरे भाई कि नहीं है? ठीक है, अब क्या करना, ध्यान से देखो। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपस में जोड़ दो। बोले क्या? नाउ एडिंग, क्या बेटा? एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ। ये जो सेकंड इक्वेशन और ये जो फोर्थ इक्वेशन जोड़ देंगे तो दोनों के लेफ्ट साइड आपस में जुड़ेंगे, 6 और 3 बनेगा एंगल 3 प्लस एंगल 6। राइट साइड आपस में जोड़ेंगे, ट्वाइस ऑफ 2 ट्वाइस ऑफ 5, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 5। तो 3 प्लस 6, 3 प्लस 6, ये देखो थोड़ा सा फिगर आपको दिख रहा होगा, 3 प्लस 6 ये दोनों मिल जाएंगे तो ये बना देंगे AOB। क्या बना देंगे? एंगल AOB। और यहां 2 कॉमन ले लो तो एंगल 2 प्लस एंगल 5 आएगा, और 2 और 5 को जोड़ दोगे क्या हो जाएगा? ACB। तो एंगल AOB बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो बिकॉज अभी बेसिक आपको समझा रहे हैं तो एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से सेटल होना चाहिए बच्चों को दिमाग में। अब यहाँ पर जो 9th की थ्योरम है वो भी बता रहे हैं कि बोले वो क्या होगी, ये क्या होगी। ठीक है, और यही प्रूफ करना था, ध्यान से देख लीजिए। बोले क्या? ट्वाइस ऑफ ACB बराबर AOB। इसके बाद क्या लिख देंगे? हेंस प्रूव्ड। ठीक है, उम्मीद करता हूं डेप्थ और डिटेल में बनाए गए इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा लाभ मिल रहा होगा, कुछ आप अच्छा सीख रहे होंगे। तो अपने दोस्तों और सहेलियों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि क्लास 9th या 10th से जुड़ा हुआ जो भी कंटेंट आप कंज्यूम करते हो वो आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें प्रूफ करना है एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल, मतलब एक सर्कल में, ध्यान से सुनना, ये 2 फिक्स्ड पॉइंट हो गए, ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना, इसमें पिछली थ्योरम का यूज है। तो इन दोनों सर्कल के पॉइंट से, ठीक है, एक इसी सेगमेंट में एक एंगल ये बनाया जाता और इसी सेगमेंट में एक एंगल ये बनाया जाता है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? इस पे क्वेश्चन ऐसे ये पूछा जाता है कि जैसे ये 2 फिक्स्ड पॉइंट हैं, ऐसे बना दिया गया, अगर ये 40 डिग्री है तो ये कितना होगा, तो इसी वाली थ्योरम से क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया कि अगर सेम सेगमेंट में सर्कल के एंगल बनाए जाए तो वो दोनों जो एंगल होंगे वो कैसे होंगे? बराबर होंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? गिवन। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन। बोले क्या? एक सर्कल दिया गया जिसका सेंटर क्या है? O। तो अ सर्कल विथ सेंटर, एक सर्कल जिसका सेंटर क्या है बेटा? O। क्लियर हो गया? टू प्रूव सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल बराबर होंगे, तो इस सेगमेंट में बन रहा है एंगल 3 और उस सेगमेंट में बन रहा, इसी सेगमेंट में बन रहा है एंगल 3 और इसी सेगमेंट में बन रहा है एंगल D, तो दोनों बराबर होंगे, तो यानी एंगल C जो होगा वो एंगल D के बराबर होगा। ठीक है, गिवन टू प्रूफ
फिर इसके बाद क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। क्या कंस्ट्रक्शन कर देना, ज्वाइन कर देना है ओ ए को और ओ बी को। तो ओ को ए से और ओ को बी से क्या कर देना, ज्वाइन कर देना। ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ध्यान से देखना प्रूफ। तो अगर ये वाली थ्योरम आपने अच्छे से समझी होगी ना, तो ये वाला हलवा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे कैसे करना आगे, ठीक है। आगे ध्यान से देखिएगा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से सुनना। ये दो फिक्स्ड पॉइंट हुए और इनको जोड़ा सेंटर पर और इन्हीं को जोड़ा सरकमफेरेंस पर। तो ये वाली थ्योरम क्या थी कि अगर दो फिक्स्ड पॉइंट को कहां जोड़ो, सेंटर पर, और दो फिक्स पॉइंट को जोड़ो सरकमफेरेंस पे, तो सरकमफेरेंस का डबल ये हो जाता है। वही थ्योरम यहां लगा दो इसके लिए कि दो फिक्स्ड पॉइंट है ए और बी, दोनों को जोड़ा सेंटर पर और दोनों को जोड़ा सरकमफेरेंस पर, तो सरकमफेरेंस का डबल कर दोगे ये हो जाएगा। मतलब क्या, एंगल ए डी बी जो है वो का जो डबल होगा वो एंगल ए ओ बी होगा, ठीक है। ये बन जाएगी आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और रीजन क्या लिखेंगे, एंगल, पिछली थ्योरम की स्टेटमेंट, एट, ठीक है, सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल, इज डबल ऑफ द एंगल एट सरकमफेरेंस। आया कि नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से ये दो फिक्स्ड पॉइंट है। अब ध्यान से देखिएगा यहां पर, फिर से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। दो फिक्स्ड पॉइंट हो जाएंगे। अब इन दो फिक्स पॉइंट ने सेंटर पर एंगल बनाया ये और सरकमफेरेंस पर बनाया एंगल ये, क्लियर हो गया। तो सरकमफेरेंस का डबल करोगे तो ये हो जाएगा। तो बोले क्या, ट्वाइस ऑफ एंगल। अब यहां पर भी वही बात है कि दो फिक्स पॉइंट को सेंटर से जोड़ा, ठीक है, दो फिक्स पॉइंट को कहां जोड़ा, सेंटर से जोड़ा, और दो फिक्स पॉइंट को सरकमफेरेंस पर जोड़ा, तो सरकमफेरेंस का डबल कर दोगे तो सेंटर वाला मिल जाएगा। तो सेंटर वाला इधर, मतलब इन द सेंस ये हो जाएगा। तो सरकमफेरेंस पर कितना बन रहा है, ए सी बी, तो एंगल ए सी बी का ट्वाइस करोगे तो किसके बराबर होगा, सेंटर वाले का, यानी एंगल ए ओ बी का। और ये आपका पार्ट हो जाएगा क्या बेटा, सेकंड। तो बोले क्या बोला जाएगा, एंगल एट सेंटर, एंगल एट सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल एट सरकमफेरेंस। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये पार्ट आया। अब ध्यान से देखो, इन दोनों एक्सप्रेशन में, इन दोनों इक्वेशन में क्या है कि इनके ये वाले पार्ट बराबर है, तो इनके राइट पार्ट भी बराबर हो जाएंगे। क्या लिखा जाएगा, बाय फर्स्ट एंड सेकंड। बोले क्या, बाय फर्स्ट एंड सेकंड। अगर इनके लेफ्ट पार्ट बराबर तो राइट पार्ट भी बराबर हो जाएंगे। सो ट्वाइस ऑफ एंगल क्या हो जाएगा, ए डी बी, और इधर ट्वाइस ऑफ क्या हो जाएगा, ए सी बी, ए सी बी। तो ठीक है, एंगल तो ट्वाइस से ट्वाइस कैंसिल, तो एंगल ए डी बी जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, एंगल ए सी बी के। इसी को बोलते हैं एंगल इन सेम सेगमेंट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, मतलब इसका डबल ये है और इसका डबल ये है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बोले क्या, इसकी प्रूविंग तो आई थिंक, इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ठीक है, सबटेंड इक्वल एंगल एट other 2 points lying on the same side of the line containing the line segment, then the four sides lying on the circle। मतलब क्या, ध्यान से देखिएगा, इसकी प्रूविंग ज्यादा कुछ खास नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ठीक है, ये हमारा लाइन सेगमेंट है जो 2 पॉइंट को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। ध्यान से सुनना, अगर ये लाइन सेगमेंट है जो 2 पॉइंट को क्या कर रहा है, आपस में जोड़ रहा है, ठीक है, subtend equal angle at 2 other points lying on the same side of the line। क्लियर हो गया, containing the line segment, मतलब ये सबटेंड इक्वल एंगल, ये इक्वल एंगल बना रहा है कहां पर, इधर भी और इधर भी, 2 पॉइंट पर ये इक्वल एंगल बना रहा है। एक लाइन सेगमेंट 2 इक्वल एंगल बना रहा है कहां पर, सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट। ऐसी सिचुएशन में ये जो 4 पॉइंट होंगे ये सर्कल पर लाई करेंगे, तो ये भी सर्कल पर लाई करेगा, ये भी सर्कल पर लाई करेगा, ये भी सर्कल पर लाई करेगा, ये भी सर्कल पर लाई करेगा। मतलब ये चारों पॉइंट कंसाइक्लिक हो जाएंगे। कंसाइक्लिक होने का मतलब, अगर 4 पॉइंट कंसाइक्लिक है तो चारों पॉइंट सर्कल के सर्कमफेरेंस पर लाई करेंगे। तो ये पिछली ही थ्योरम का स्टेटमेंट कि अगर एक सेगमेंट में बने हुए 2 एंगल बराबर है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में ये सर्कल के ही केस में होता है, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेंगे, यहां पर आपने क्या प्रूफ किया था, एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। तो अगर सेम सेगमेंट में एंगल इक्वल है तो ये दोनों पॉइंट कहां लाई करेंगे,
सर्कल के सरकमफेरेंस पर, और ये भी कहां लाई करेंगे, सर्कल के सरकमफेरेंस पर। तो इसी का अपोजिट ये पूछ लिया गया कि अगर एक लाइन सेगमेंट के द्वारा सेम सेगमेंट में बनाए गए एंगल बराबर है, यानी यहां पर एंगल 1 जो है वो हमारा किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है, ऐसी सिचुएशन में ये चारों पॉइंट सर्कल के सरकमफेरेंस पर लाई करेंगे। ठीक है, इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, बट इसी से रिलेट होती हुई थ्योरम है, तो इसको यहाँ पर दिया गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, द सम ऑफ आइदर पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये थोड़ा सा कट कर देंगे, ये लिख देंगे महा मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या लिख देंगे? महा मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? इफ द सम ऑफ ऑपोजिट पेयर्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 180 देन द साइक्लिक इज क्वाड्रिलेटरल। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये वो वाली थ्योरम इसकी कन्वर्स है। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। बोले क्या समझना है? जैसे अब इसको समझने से पहले बेसिकली क्वाड्रिलेटरल के बारे में समझ लो आप लोग। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ध्यान से देखना। क्वाड्रिलेटरल ऐसा फिगर होता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, और ये क्वाड्रिलेटरल 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनना। या तो होगा साइक्लिक और या तो होगा एसाइक्लिक। साइक्लिक होने पे जो चारों पॉइंट होंगे वो सर्कल के सरकमफेरेंस पर लाई करेंगे, और अगर एसाइक्लिक होगा तो जो चारों पॉइंट होंगे वो सर्कल के सरकमफेरेंस पर लाई नहीं करेंगे। दिस इज द मेन पॉइंट। क्वाड्रिलेटरल 2 प्रकार के होते हैं साइक्लिक और होते हैं एसाइक्लिक। साइक्लिक के जो चारों पॉइंट होंगे वो सर्कल के सरकमफेरेंस पर लाई करेंगे, और अगर क्वाड्रिलेटरल एसाइक्लिक है, क्वाड्रिलेटरल अगर एसाइक्लिक है तो चारों पॉइंट सर्कल के सरकमफेरेंस पर लाई नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? दूसरी जो विशेष बात है, अगर वो साइक्लिक है तो ऐसी सिचुएशन में जो अपोजिट, ठीक है, बोले क्या, ध्यान से सुनना इसको, सम ऑफ अपोजिट पेयर्स ऑफ एंगल्स, अपोजिट पेयर्स ऑफ एंगल्स का सम कितना होगा, 180। लेकिन अगर एसाइक्लिक है तो यहां पर सम ऑफ अपोजिट पेयर्स ऑफ एंगल्स जो होगा वो 180 के बराबर नहीं होगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए यहां एक क्वाड्रिलेटरल बना दे ए बी सी डी, और यहां पर भी एक क्वाड्रिलेटरल बना दे ऐसे ए बी सी और डी। तो अगर ये साइक्लिक है तो अपोजिट पेयर का सम 180 होगा। तो यहां पर बी का अपोजिट कौन है, डी। इसका मतलब एंगल बी प्लस एंगल डी जो होगा वो 180 के बराबर होगा। और सी का अपोजिट पेयर कौन है, ए। तो एंगल ए प्लस एंगल सी जो होगा वो किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। लेकिन अगर ये ए साइक्लिक है तो अपोजिट पेयर का ए का अपोजिट कौन हो गया, सी। तो एंगल ए और एंगल सी का सम जो होगा यहाँ 180 नहीं होगा। और बी का अपोजिट कौन हो गया, डी। तो एंगल बी और एंगल डी का जब आप सम करेंगे तो ये भी 180 के बराबर नहीं आएगा। मतलब 2 बातें हैं, अगर अपोजिट पेयर का एंगल का सम, अपोजिट पेयर्स ऑफ एंगल्स का सम 180 हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो कैसा हो जाएगा, साइक्लिक। या चारों पॉइंट सर्कल के सरकमफेरेंस पे लाई कर जाए तो साइक्लिक होगा। या अगर अपोजिट पेयर्स ऑफ एंगल्स का सम 180 नहीं है तो वो एसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। या दूसरी भाषा में बोला जाए कि चारों पॉइंट सर्कल के सरकमफेरेंस पर लाई ना करे तो वो एसाइक्लिक हो जाएगा। लेकिन बात कॉमन क्या है इन दोनों केसेस में, वो आइए समझ लेते हैं कि अगर क्वाड्रिलेटरल है तो यहां पर भी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, चारों एंगल का सम कितना होगा, 360। ये आपको याद रखना है। उसी तरीके से चाहे साइक्लिक हो चाहे एसाइक्लिक, चारों एंगल का जो सम होगा, चारों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा बेटा, 360। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 होगा। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान देंगे हम लोग। सो आइए इस थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। तो उसने ये बोला है कि जैसे अगर हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, साइक्लिक होने पे क्या होगा, चारों पॉइंट कहां पर लाई करेंगे, सर्कल के सरकमफेरेंस पे। तो एक पॉइंट हो गया हमारा ए, ठीक है, ध्यान से देखना अपना, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर एक पॉइंट हो गया हमारा ए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये पॉइंट हो गया ए, ये वाला पॉइंट हो गया बी, ये वाला पॉइंट हो गया सी, और ये वाला पॉइंट हो गया डी। तो ए बी सी डी, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है चारों पॉइंट। इसको थोड़ा सा आप लोग ज्वाइन करा लेना सही से। चारों पॉइंट सर्कल के सरकमफेरेंस पर लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ठीक है। तो गिवन क्या है समझो पहले। गिवन है अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कौन सा, ए बी सी डी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, अपोजिट पेयर का सम 180 होगा। तो यानी एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 होगा, या ये कह ले कि एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री होगा। ठीक है, प्रूफ ध्यान से देखेंगे
क्या प्रूफ करना है, यहां पर हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें कंस्ट्रक्शन भी करेंगे, ध्यान से देखिएगा कंस्ट्रक्शन क्या है। अब हमने आपको ऑलरेडी बताया था, जितनी भी थ्योरम पढ़ रहे हो अच्छे से सीखते चलो, बिकॉज पुरानी थ्योरम को यूज करके आगे की थ्योरम्स प्रूफ की जाएंगी। तो जैसे इसमें जो प्रूफ थ्योरम यूज की जाएगी वो ये वाली यूज की जाएगी। और पहले भी आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट वीडियो में थ्योरम पढ़ाई गई थी वो इस वीडियो की स्टार्टिंग में जो थ्योरम प्रूफ की गई उसमें यूज होगी थी। तो ये जितना भी आप पढ़ रहे हो और ये सारी थ्योरम आगे क्लास 10th में जो आप थ्योरम प्रूफ करोगे वहां यूज होंगी, है कि नहीं। तो इसको अच्छे से समझते हुए चलना है, ठीक है। और टॉपिक को डेप्थ में डिटेल में समझो, ठीक है। देखो हंसी मजाक तो अलग है, बीच बीच में कभी कभी थोड़ा बहुत करा देंगे, बट पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना हमें। जो हमारी सोच है, हमारी ध्येय है, जो हमारा लक्ष्य है, वो उस सोच के बच्चे हमें चाहिए, ठीक है। तो हमें पढ़ने वाले बच्चे चाहिए। अगर आपके संपर्क में कोई हो तो उन तक जरूर वीडियो को शेयर करें, जो सिंसियरिटी के साथ अपने सिलेबस को डेप्थ एंड डिटेल में कवर करना चाहते हैं, टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं। मिस मत करिएगा। आइए कवर करते हैं इसको। तो इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करना है ध्यान से देखिएगा, और कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर पूछें, ठीक है। और अपने थोड़ा सा रिव्यू जो है वो जरूर शेयर करें, ठीक है। ठीक है, गिवन एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और अ सर्कल विथ सेंटर ओ। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। एक सर्कल जिसका सेंटर क्या है ओ। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ज्वाइन करा देना है ओसी एंड ओ ए। तो हमने ऑलरेडी बताया जितना भी कंस्ट्रक्शन ये सब होता है, ये सब हम लोग डॉटेड लाइन से करते हैं या इरेगुलर लाइन से करते हैं। तो ओ को सी से जोड़ दिया और ओ को डी से जोड़ दिया, सॉरी ओ को ए से जोड़ दिया, ओ को सी से जोड़ दिया। अब ध्यान से सुनना, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ये थ्योरम एक बार फिर से रिवाइज कराएंगे। अगर दो फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर से जोड़ा जाए और दो फिक्स्ड पॉइंट को सरकमफेरेंस से जोड़ा जाए, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में इसका डबल ये होता है, इसका डबल ये होता है, ठीक है। तो आइए ध्यान से देखते हैं यहां पर, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। प्रूफ, अब ध्यान से देखना मेरे भाई। दो फिक्स्ड पॉइंट हो गए अपने, कितने फिक्स्ड पॉइंट हो गए, दो। कौन कौन फिक्स्ड पॉइंट हो गए हमारे, एक हो गया ए और एक हो गया सी, ठीक है। तो ए और सी को हमने किससे जोड़ा, सेंटर से। और ए और सी को हमने किससे जोड़ा, डी से। ए और सी को हमने किससे जोड़ा, डी से। और ए और सी को जोड़ा सेंटर से, ठीक है। तो यहां पर बना एंगल मान करके चलो 1, और यहां पर बना जो एंगल वो बना 2, ठीक है। तो बोले क्या, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 बराबर एंगल 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट। और थ्योरम कौन सी लगी, अगर दो फिक्स्ड पॉइंट को सरकमफेरेंस पे जोड़े और उन्हीं दो फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर पर जोड़े, तो सरकमफेरेंस पे बनने वाले एंगल का डबल सेंटर पर बनने वाले एंगल के होता है। क्लियर हो गया कि बोले, बोले क्या बोले, एंगल, ठीक है, एंगल एट सेंटर, एंगल एट सेंटर ऑफ सर्कल is twice the angle at circumference। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब यहां पर ये हो गया। अब ध्यान से सुनना, अब इसी का अपोजिट करो, ध्यान से सुनना। अब इसी का अपोजिट चलाना, तो आइए अपोजिट चला लेते हैं। ध्यान से चलाएंगे कैसे, अब ध्यान से सुनना। ये दो फिक्स्ड पॉइंट हुए कि नहीं हुए। अब इन दो फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर पर जोड़ा और इन दोनों फिक्स्ड पॉइंट को सरकमफेरेंस पर जोड़ा, तो इधर बना एंगल कौन सा, ये मान करके चलो 4। तो इन्हीं के द्वारा सेंटर पर बनने वाला एंगल कौन होगा, ये 3। आया कि नहीं है, फिर से समझेंगे। अब ये अपोजिट चल रहा है यहां पर, इसका डबल ये हो जाएगा और इसका डबल ये हो जाएगा। वही सेम क्राइटेरिया, पैटर्न वही फॉलो हो रहा है कि दो फिक्स्ड पॉइंट है और इन दो फिक्स्ड पॉइंट से सेंटर पर एंगल बना ये, और इन्हीं दो फिक्स्ड पॉइंट से सरकमफेरेंस पर बना एंगल ये। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो सरकमफेरेंस पे जो एंगल बन रहा है वो 4 बन रहा है, उसका डबल कर दोगे तो सेंटर वाले के बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया। और सेम यही स्टेटमेंट क्या कर दी जाएगी, कॉपी पेस्ट कर दी जाएगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। यही सेम स्टेटमेंट क्या कर दी जाएगी, कॉपी पेस्ट कर दी जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर क्या करना है, ध्यान से देखना। बोले क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 3 कर देना। अब आप सभी को पता है एंगल 1 प्लस एंगल 3 टोटल कितना होगा, 360 डिग्री। बोले क्यों 360 डिग्री, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल है। कैसा एंगल है बेटे, कंप्लीट एंगल है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर ये कंप्लीट एंगल है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, एंगल 1 की वैल्यू रख दो, बोले कितना, ट्वाइस ऑफ एंगल 2।
और एंगल 3 की वैल्यू रख दो कितना, ट्वाइस ऑफ एंगल 4 बराबर 360। ये दोनों वैल्यूज कहां से आई हैं, बाय फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बाय फर्स्ट एंड सेकंड। ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब यहां पर आप दो कॉमन ले लीजिएगा, क्या करेंगे, दो कॉमन ले लेंगे, ठीक है। सो आइए दो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर दो कॉमन ले लिया तो बोले एंगल 2 प्लस एंगल 4 बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो दो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा, उधर भेज देंगे तो एंगल 4, सॉरी यहाँ पर बचेगा क्या, एंगल 2 प्लस एंगल 4 बराबर 360 और अपॉन में 2। यहाँ पर एंगल 2 प्लस एंगल 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना हो गया, 180 डिग्री। ये पार्ट आया। और ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी, थर्ड। ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी, थर्ड, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देंगे बेटा, अब एक चीज हमने क्वाड्रिलेटरल को लेकर के आपको बताया था, क्वाड्रिलेटरल चाहे साइक्लिक हो चाहे एसाइक्लिक, चारों एंगल का सम 180 होता है, सॉरी 360 होता है। तो यहां पर अब ये तो साइक्लिक तो आ ही गया है, क्यों, क्योंकि अपोजिट पेयर का एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल का सम कितना आ गया, 180। तो अगर एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 180 आ गया तो दूसरे का भी 180 आ ही जाता है। क्यों, क्योंकि देखो फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल, फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल चारों एंगल का सम, चारों एंगल का मतलब क्या, यहां पर बनेगा ये मान करके चलो 2 और 4 बना, तो ये मान लो 5 बन गया और ये 6 बन गया। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 तीनों का कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। क्लियर हो गया। क्वाड्रिलेटरल कैसा भी हो जिसमें से 2 और 4, तो 2 ये हो गया, 4 ये हो गया, 2 और 4 का सम कितना हो जाएगा, 180 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर 360। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो यहां पर 5 प्लस 6 बराबर 360, और प्लस का 180 उधर चला गया तो माइनस का 180। एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर 360 में 180 माइनस करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 180। अब यहां पर 2 और 4, 2 कौन है बताइए, 2 है डी, और 4 कौन है भैया, बी, तो बराबर 180। एक ही आया कि नहीं आया। और 5 और 6, 5 का काम कौन कर रहा, सी, और 6 का काम कौन कर रहा, ए, तो ये हो जाएगा बराबर 180। ये पार्ट आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। इस पेयर को भी अपोजिट एंगल 180 प्रूफ कर दिया, इस पेयर को भी अपोजिट एंगल 180 प्रूफ कर दिया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। नाउ मूविंग टू द लास्ट बट नॉट लीस्ट थ्योरम, ठीक है, टिके हुए हैं। सो थोड़ा समझ में आ रहा होगा तो प्लीज वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने एक दोस्त या सहेली को। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। बोले क्या कह रहा है, if the sum of pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 then the quadrilateral is cyclic। once again हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कुछ थ्योरम्स ऐसी होंगी जिनका हम थ्योरेटिकली ही समझते हुए चलेंगे, यूटिलाइज करते हुए चलेंगे। प्रूविंग इसमें से एक थ्योरम वो थी जिसकी प्रूविंग नहीं की, इसकी भी प्रूविंग नहीं करेंगे, बट यहां पर समझ लेंगे। बोले क्या कि अगर अपोजिट पेयर का सम, एक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट पेयर का सम कितना है, इसका अपोजिट ही हो गया, तो अगर इन दोनों अपोजिट पेयर ऑफ एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री है। कितना है बेटा, 180 डिग्री। तो ऐसी सिचुएशन में ये क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा, साइक्लिक होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो एक थ्योरम ये थ्योरेटिकली और ये वाली थ्योरम थ्योरेटिकली। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ये दोनों थ्योरेटिकली समझाई है, बाकी विद प्रॉपर प्रूविंग आपको समझाई गई है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो प्रॉपर अच्छे से समझ में आया होगा और आपने कॉन्सेप्ट को, टॉपिक को अच्छे से क्लियर किया होगा, ठीक है। अगर आपके संपर्क में कोई क्लास 10th का बच्चा या 9th का बच्चा है तो प्लीज चैनल के लिंक को, वीडियो के लिंक को जरूर शेयर करें। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहे, जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।